मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एक कमेंट आया कि सर दीवारों के कलर पे वीडियो बनाए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन करा सर। देखिए, जैसे पहले तो मैं आपको कलर बता दूं कि कलर किस दिशा का कौन सा कलर है। तो उत्तर दिशा का कलर है नीला और काला। नीले का मतलब साफ शुद्ध स्वच्छ पानी, ब्लैक का मतलब गंदा पानी यानी डर्टी वाटर। ईस्ट का कलर है, ईस्ट का एयर एलिमेंट है और कलर है इसका ग्रीन यानी हरा। फिर आते हैं हम एससी या साउथ, वहां का कलर है लाल, अग्नि तत्व है वो। फिर है साउथ वेस्ट का कलर यानी नैऋत्य कोण का कलर यानी दक्षिण पश्चिम का कलर। वहां का कलर है येलो यानी पीला कलर। फिर है आकाश एलिमेंट यानी पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा का कलर है व्हाइट। अब इनसे काम कैसे ले? देखिए, कई बार बोलते हैं कि सर नॉर्थ में अगर ग्रीन कलर लेकर आओगे तो क्या ठीक रहेगा? सर ये एक साइंस है। जितनी लंबाई, मैं आपको एक मोटा मेथड बताता हूँ बिल्कुल, जिससे आपकी समझ में आए कि बैलेंसिंग किसकी करनी है अगर कलर धीरे पीछे करे तो सर जितनी भी प्लाट की चौड़ाई है, मकान है, फ्लैट है, जो भी उसकी चौड़ाई है, सेम उतनी ही लंबाई और जो एरिया है वो बढ़ा हुआ है। इसी फील्ड पे देवताओं का वास होता है। जैसे ये जो आउटर के 32 देवता हैं, इनको तो हम इनकी रेमेडी तो मकान के लास्ट हिस्से तक लगा सकते हैं। लेकिन जैसे आप और आपवत्स है, अनिल, सॉरी, आप और आपवत्स हैं, तो ये फिक्स अपनी जगह पे ही आने चाहिए। ये नहीं कि इनकी रेमेडी भी लास्ट तक कर देंगे, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई, उसी में ही देवताओं का वर्क है। अगला है सविता और सवित्र, वहां है इंद्र और जय। तो ये जो बीच में जो देवता है। अब दूसरी बात, इधर है भूधर, आर्यमा, विविस्वान और मित्र, और सेंटर में ब्रह्मा। तो सर ये जो देवताओं की जो प्लेसमेंट है, ये वही काम करेगी जहां वो देवताओं का वास है। ये नहीं है कि रेक्टेंगुलर शेप मकान है आपका और आप उसको लास्ट तक तो सिर्फ 32 एनर्जी फील्ड को ही ट्रीट आप कर सकते हो। अब इनको बैलेंस कैसे करें? तो सर अगर आपके लंबाई और चौड़ाई सेम को छोड़ के बाकी जो एरिया है वो बढ़ा हुआ, जैसे नॉर्थ पार्ट बढ़ गया, तो अगर हम वहां ग्रीनरी लेकर आएंगे तो ग्रीन क्या है सर? वनस्पति। वनस्पति किसको पी जाएगी, चूस लेगी? जल को। तो नॉर्थ की दिशा क्या है? जल। जल एलिमेंट है उसका, वाटर एलिमेंट है।
और जब वनस्पति वहां होगी तो बढ़े हुए जल को वो सोख लेगी। तो उस घर में जो इमोशनल होते हैं, क्योंकि वाटर एलिमेंट जब बढ़ जाता है तो इमोशनल और ना बी से नीचे की समस्या ये जन्म लेती है। तो सर इसको मैं तो आपको ये बताऊंगा कि एक या दो ही कलर में पूरे मकान को बैलेंसिंग करके चलें तो बहुत अच्छा होगा। अब जो नॉर्थ बढ़ा हुआ है, नॉर्थ वाली डायरेक्शन अगर बढ़ रही है तो साउथ वाली भी बढ़ रही है। तो सर ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ेगा, ईस्ट पार्ट में ग्रीन और नॉर्थ पार्ट में ग्रीन, वेस्ट पार्ट में सफेद और एस एस डब्ल्यू तक सफेद और एस एस डब्ल्यू से पीछे तक ग्रीन। अगर आप ऐसे करोगे तो वो उसको बैलेंस कर देगा। इसको बोलते हैं कलर थेरेपी से बैलेंसिंग करना। तो इस तरह किसी ने कहा सर अपराजिता वाला जो वीडियो बना, किसी ने कहा सर मैंने भी लगाई थी 9 लाख का कर्ज हो गया। देखिए सर मैंने आपको जोन बताए, उस एनर्जी फील्ड के एरिया बताए कहाँ कहाँ लगनी चाहिए, और आपने अगर गलत लगा दी तो उसके रिजल्ट भी गलत होंगे, उसके रिजल्ट भी गलत होंगे। तो आप अपने उसको चेक करो कि आपने उसको कहाँ लगा दिया, मकान में कहाँ लगा दिया। एक किसी ने कमेंट लिखा सर घर पे सभी लोग आलसी हो गए हैं, कुछ उपाय बताएं। आलसी का मतलब है सर शरीर में जो एनर्जी होती है वो वीक हो गया। तो सर इसके लिए मैं आपको 2 जोन बताऊंगा। आपको ईएनई में तो जलपान करना है, कोई भी लिक्विड लेना है तो ईएनई में बैठ के लें, और SSE यानी साउथ साउथ ईस्ट, वहां जाके कम से कम 1 घंटा 2 घंटा वहां जरूर बिताएं। और SSE में बाबा बजरंग बली का एक फोटो लगाएं आप, जिसमें वो अपने पूरे अस्त्र शस्त्र यानी राइट से आशीर्वाद दे रहे हो और लेफ्ट हैंड में गदा हो। बोलते हैं ना बाई भुजा असुर जल मारे, दाई भुजा संत जन तारे। तो उनके बाई भुजा में उनका अस्त्र होना चाहिए और दाई हाथ से उनको आशीर्वाद देते हुए का एक फोटो आप ले, और जिसमें वे यानी खड़े हों यानी एक्शन में हो, तो आप देखोगे उस घर का आलस्य भागना शुरू हो जाएगा। कि किसी ने कहा सर नौकरी के लिए कौन से जोन एक्टिव करें। देखिए सर नॉर्थ, आपको जो है नौकरी के लिए आपको नॉर्थ और ईस्ट आपको 2 बैलेंस करके चलनी है, 2 दिशाएं। जब आप इनको बैलेंस कर दोगे तो आपको रिजल्ट मिलेंगे, नौकरी के चांस मिलेंगे और आपका काम जो हो वो बड़े अच्छे से आप अपनी नौकरी कर पाओगे। किसी ने कहा सर जो आप जो घास बताते हो कि दमे की तकलीफ के लिए, तो क्या वो घास जो गणेश जी को चढ़ाते हैं? जी सर, जो घास गणेश जी को चढ़ाते हैं, जो भैंस पशु खाते हैं, वही घास आपको सूखी हुई रखनी है। अब सर पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था अपराजिता के बारे में कि नीली अपराजिता और सफेद अपराजिता के बारे में कुछ बातें बताई थी। अब मैं इसको क्लियर करूंगा सर कि किस किस लगन के जातक को नीली अपराजिता रखनी है और सफेद अपराजिता रखनी है, उसकी फली उसके बीज। तो सर नीली अपराजिता को हम वृषभ लगन के जातक, मिथुन लगन के जातक,
कन्या लगन के जातक, तुला लगन के जातक, मकर लगन के जातक और कुंभ लगन के जातक, अगर ये नीले वाली अपराजिता के बीज जो फली मैंने बताई, अगर इन्होंने उसको इस्तेमाल किया तो ये नीलम का काम करेगी। अब नीलम तो लाखों रुपए का है सर, तो ये नीलम का काम करेगी। आपके लिए जीवन में नए नए अवसर, शत्रु शांत हो जाएंगे। आपका स्वभाव जो है वो चिड़चिड़ापन वो दूर हो जाएगा और आपको नीलम के फल मिलेंगे। अब है सर सफेद अपराजिता को कौन कौन इस्तेमाल करे, किस किस लगन के जातक करे, और बाकी थोड़ी मनुष्य वीडियो में बता रखी है। तो सर सफेद अपराजिता चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है, दर्शाती है। तो चंद्रमा के लिए मेष लगन के जातक, कर्क लगन के जातक, सिंह लगन के जातक, धनु लगन के जातक और सर मीन लगन के जातक ये सफेद अपराजिता को लगाने में भी सक्षम है और इनको इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे सफेद अपराजिता से उनका मन ठिकाने पाएगा, मन शांत होगा तो हर काम ठीक होगा। ये जानकारी, वो वीडियो बहुत लंबा हो जाता, तो ये आपको अप्लाई करके चलना है। एक कमेंट और था सर, हाँ किसी ने कमेंट में लिखा था सर जब कर्मों का ही फल मिलेगा तो रेमेडी क्या काम करेंगे। आप अपने आसपास देखो, सब करोड़पति हैं। देखिए सर इस विषय पर मैं ये कहूंगा, अगर हमसे कोई जुर्म हो जाए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, तो पुलिस हमारे पास दो ऑप्शन करेगी। अगर हमारे से कोई गलती हो जाए, या तो जुर्माना भरो या सजा काटो। तो सर जो हम कर्मों की जो सजा भुगतने के लिए इस मृत्यु लोक में आए हैं, तो ये जो रेमेडीज हैं वास्तु की, ये लगाने से एक तरह का जुर्माना अदा करना हो गया, यानी उन एनर्जी फील्डों को शांत करना जो हमारे कर्मों का भुगतान हमसे कराने के लिए आए। अब सर एक आदमी को ताजीवन वैसे ही आना था। देखिए सर पहली बात तो ये है कि जो वास्तु के गहरे ज्ञान को रखते हैं उनसे वही मिलेगा जिनके कर्मों का सिलसिला कटने का टाइम आ गया। वही उनके वीडियो को देखेंगे, वही उनकी रेमेडीज अप्लाई करके चलेंगे। सर करोड़पति होना ही वास्तु दोष से मुक्ति नहीं होती है। मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं कि जिनके यहाँ करोड़ों रुपया पड़ा है लेकिन हेल्थ खराब है, घर में कलेश और झगड़े। जो एक गरीब आदमी शांति से भोजन कर रहा है, सूखे भोजन से आनंद प्राप्त कर रहा है, एनर्जी प्राप्त कर रहा है, वो करोड़पति आदमी वो टाइम से खाना नहीं खा पा रहे, उनके घर में कलेश इतना है। मैं कल गया था किसी जगह पे, तो मेरे को बताया कि सर पैसे की किसी चीज की कोई कमी नहीं, घी है, दूध है, पशु है, पैसा है, लेकिन सर खाना नहीं खा पा रहे हम। जिस टाइम खाना खाने बैठेंगे कलेश शुरू। तो सर कर्मों का सिलसिला तो अलग अलग है ना। आप करोड़पति को ही वास्तु मत मान के चलो। वास्तु तो जीवन का वो हर चैप्टर है जो हम देख रहे हैं या भुगतने के लिए आ रहे हैं, हम देख रहे हैं जो लोग भुगत रहे हैं। तो सर शायद आप मेरे छोटे समझाने में ही शायद आपको समझ आ गया होगा। तो
वास्तु कोई छोटा विषय नहीं है, तो वास्तु एक हर तरह का चैप्टर है। सर 8 क्लास हैं रेमेडीज की, 79 रेमेडीज हैं, अमोघ रेमेडी है, सिम्टम बेस रेमेडी है। आपको चाहिए अपने लिए, अपने यार दोस्तों के लिए, किसी का भला करने के लिए, तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं और वो क्लास ले सकते हैं। सर देखो, हम पहले के टाइम में हमारे घर में तकरीबन अनुष्ठान होते रहते थे, तो सर इस विषय पर मैं ये कहना चाहूंगा कि आज के ज़माने में लोगों के पास इतना समय नहीं होता कि वो हर महीने या 15 दिन में एक बार अनुष्ठान का आनंद लें। तो सर इसके लिए हमने एक विशेष तरह की सामग्री तैयार है हमारे पास, और एक पोचा लगाते हैं तो उसमें एक लिक्विड फॉर्म में हमने बनाया है, वो उसमें डाल के तो आप उसका पोचा लगाओ, और इसकी आप गोबर के कंडे पे अग्नि बना के, गोबर के कंडे से अग्नि बना के उस पर जरा जरा सी डाल के अपने पूरे घर में धुआं करोगे, आप देखोगे आपकी समस्याएं हल होनी शुरू हो जाएगी धीरे धीरे। सर आपका मकान का मेन गेट कहीं भी है, मकान का मेन गेट कहीं भी है, अगर वो गलत जगह पे है तो आप हमारे से रेमेडी ले सकते हैं। जब उसको आप स्थापित करोगे तो आप देखोगे उस दरवाजे के मेन गेट के कारण, दरवाजे के कारण जो भी समस्या थी वो हल होनी शुरू होगी। सर रेमेडी तो बहुत सारी है ना, तो आपको जो चाहिए वो हमारे से संपर्क करें आप। और वास्तु कोर्स के लिए भी बहुत जल्द कोर्स शुरू करेंगे। जो कोर्स के इच्छुक हैं वो वास्तु का हमारे से कोर्स के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, और वो बारीकियां समझाई जाएंगी कि आप आसानी से ट्रीट कर पाओगे किसी भी जगह को। आपको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को कि आप घर छोड़ दो, वो चाहे कितना भी जर्जर हालत में है, कितना ही गलत बना हुआ है, हम वहां की ईंट भी नहीं हटाएंगे सर, और उस मकान को 4 स्टेप में बैलेंस कर देंगे। कैसे? जैसे हम कल किसी की साइड पर जाएं तो जो अगला स्टेप होगा वो 45 डेज के बाद होगा, यानी 45 दिन के बाद होगा। ऐसे ऐसे 4 स्टेप उठते हैं, तो उसमें ये वर्क होते हैं। किसी भी मकान में जान फूकने के लिए आप हमारे से मिल सकते हैं। हर चीज का समाधान संभव है सर, करने वाला चाहिए और कराने वाला चाहिए। तो इस तरह हंस वास्तु शक्ति ये चैनल सर आप सबका है। ये जो भी रेमेडी मैं बताता हूँ वो ये एक अपना परिवार है जो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये जन जन तक फैले, वे अप्लाई करें। जैसे घास वाली रेमेडी है सर, ठंडी ठंडी में तो दमा सांस की तकलीफ वाले को बहुत दिक्कत हो जाती है, तो आप ये रेमेडी उनको वीडियो, उनको मेरा चैनल शेयर करें। इससे मेरा भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आपको भी सीखने के लिए नया बहुत कुछ मिलता है। मेरा अपना लंबे टाइम का जो तजुर्बा है मैं आप सबके साथ शेयर करता हूँ, और ये सिलसिला चलता रहेगा। खैर मेरा नंबर है 8810647923। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।